अगर मैं आपको कहूं कि आपके हर नए गोल का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस नहीं बल्कि आपका ब्रेन है, और सबसे खतरनाक बात, ये हमला पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, बल्कि ठीक तीसरे दिन होता है। यही वो दिन है जब आपका ब्रेन आपको ऐसे तर्क देगा कि आपको लगेगा मैंने खुद फैसला किया है छोड़ने का, लेकिन असल में फैसला आपका नहीं, आपके डोपामाइन का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन आज आपको ब्रेन ट्रैप सिखाऊंगा, जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी कोई भी आदत द्वारा बीच में नहीं छोड़ेंगे। हर साल करोड़ों लोग जिम ज्वाइन करते हैं, नई किताबें खरीदते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चौथे दिन तक पहुंच ही नहीं पाते। सवाल ये नहीं कि लोग लेजी हैं, सवाल ये है क्यों। लगभग हर इंसान एक ही समय पर हार मानता है। अगर ये सिर्फ विल पावर होती तो हर किसी का क्विट करने का दिन अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण है आपके ब्रेन की केमिस्ट्री। क्या होगा अगर मैं कहूं आप मोटिवेशन से नहीं, डोपामाइन एडिक्शन से शुरुआत करते हैं। जब आप नया गोल डिसाइड करते हैं, कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल सुबह 5 बजे उठूंगा, तब आपने अभी कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन आपका ब्रेन पहले ही रिवार्ड महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रियलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी एक्साइट करती है। नई शुरुआत, नई पहचान, नई उम्मीद, यही उम्मीद डोपामाइन रिलीज करती है। यानी काम शुरू होने से पहले ही आपका ब्रेन सेलिब्रेशन शुरू कर देता है। यही पहली गलती होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा डोपामाइन स्पाइक देती है तो उसके बाद डोपामाइन सिर्फ नॉर्मल नहीं होता, अक्सर बेस लाइन से नीचे गिर जाता है। मतलब पहले दिन मोटिवेशन आसमान पर होती है, दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन सब कुछ फीका लगने लगता है। अब वही जिम बोरिंग, वही किताब हैवी, वही बिजनेस रिस्की। काम नहीं बदला, ब्रेन की केमिस्ट्री बदल गई। ब्रेन क्या सोचता है, इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिवार्ड कहाँ है। ब्रेन इमीडिएट रिवार्ड चाहता है। अगर रिवार्ड नहीं मिला तो ब्रेन मान लेता है मिशन फेल्ड। असल में मिशन फेल्ड नहीं हुआ, बस एक डोपामाइन डिप आया है। लेकिन ब्रेन इस डिप को डेंजर समझता है। नई मेहनत, नई रिस्क, नई अनसर्टेनिटी ब्रेन के लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो आपको वापस पुराने पैटर्न में धकेलता है। अब सबसे डेंजर चीज होती है आपका इनर वॉइस। पहले दिन इस बार मैं बदल जाऊंगा, अगले दिन थोड़ी मुश्किल है लेकिन कर लूंगा, तीसरे दिन डायलॉग बदल जाता है। आज स्किप कर देता हूँ, कल से फिर शुरू करूंगा। वैसे भी परफेक्ट टाइम नहीं, इतने स्ट्रेस में जिम कौन जाता है यार, अभी रिसर्च कर लेता हूँ, बाद में शुरू करूंगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन सच क्या है, ये आपका डिसीजन नहीं, डोपामाइन विड्रॉल बोल रहा है। ब्रेन बहाने नहीं बनाता, ब्रेन स्टोरीज बनाता है ताकि आप वापस कंफर्ट जोन में लौट जाए। अब एक सवाल, अगर मोटिवेशन ही सक्सेस होती तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन करने वाला हर इंसान क्या करोड़पति नहीं होता? लेकिन रियलिटी उल्टी है। हाई मोटिवेशन वाले लोग अक्सर जल्दी क्विट करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत इमोशन से की, सिस्टम से नहीं। मोटिवेशन फायरवर्क है, हैबिट पावर प्लांट है। फायरवर्क सुंदर दिखते हैं लेकिन कुछ सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। पावर प्लांट धीरे चलता है लेकिन सालों तक बिजली देता है। विनर एक्चुअली डू। सक्सेसफुल लोग तीसरे दिन ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, वो बस क्विट नहीं करते। उनका सीक्रेट विल पावर नहीं, एक्सपेक्टेशन है। उन्हें पहले से पता होता है तीसरे दिन ब्रेन कहेगा बस, और इसी मूवमेंट को वो समझ जाते हैं। यही प्रूफ है कि प्रोसेस काम कर रही है। यानी डिस्कंफर्ट फेलियर का सिग्नल नहीं, एडेप्टेशन का सिग्नल है। जब भी नया हैबिट शुरू करें, अपने कैलेंडर में डे 3 सर्कल कर दो। उस दिन कोई बड़ा टारगेट नहीं, बस छोटे। डोंट ब्रेक द चेन। अगर जिम नहीं जा सकते तो 5 पुश, अगर 20 पेज नहीं पढ़ सकते तो 1 पेज, अगर मेडिटेशन नहीं हो रही तो 2 मिनट। ब्रेन को रिजल्ट नहीं, अगली बार तीसरे दिन सब बोरिंग लगे, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूं या ये मेरा सिर्फ डोपामाइन डिप बोल रहा है? ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन आपने केमिस्ट्री और रियलिटी में फर्क समझ लिया, उस दिन ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप ब्रेन को कंट्रोल करेंगे। याद रखिए, पहला दिन एक्साइटमेंट का होता है, दूसरा दिन एफर्ट का, तीसरा दिन आइडेंटिटी का। यही तय होता है आप सपना देखने वाले इंसान बनेंगे या सपना पूरा करने वाले। इसलिए अगली बार जब ब्रेन कहे आज छोड़ देते हैं तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए यही वो दिन है जिसके बाद असली प्रोग्रेस शुरू होती है।